सभी दोस्तों का आज के अपने इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, अनजाना सफर, अनजाना डगर। मंजिल तो पता है कि जाना कहाँ है, पर ये नहीं पता कि खाना कहाँ है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं अपने देश के हाईवे के ऊपर बने हुए ढाबों की। जी हाँ, रेस्टोरेंट भी कह सकते हैं, होटल या मोटल भी कह सकते हैं। तो आज के डेट में, अभी वर्तमान में हमारे देश में इतने सारे फोर व्हीलर्स हैं, लग्जरी बसेस हैं, बाइक्स हैं कि हम लोग बहुत दूर दूर तक सैकड़ों हजारों किलोमीटर जो है वो बाय रोड ही तय कर लेते हैं, सफर कर लेते हैं। ट्रेन या प्लेन की आवश्यकता नहीं पड़ती, या कुछ एक्स्ट्रा आनंद प्राप्त करने के लिए। जी हाँ, जब रोड जर्नी होती है, रोड का सफर होता है, तो वाकई प्लेन की अपेक्षा थोड़ा एक्स्ट्रा आनंद तो आता ही है। हालांकि जितना एक्स्ट्रा आनंद आता है उतना ही उससे कई गुना अधिक जोखिम भी होता है। आप तो सड़क पर सही चलेंगे, इसकी गारंटी आपके पास है, परंतु आपके पीछे, आगे, बाएं या दाहिने वाला भी सही चल रहा है या चलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपके पीछे वाला कहीं झपकी ले रहा है या ड्रिंक किए हुए है, तो थोड़ा जोखिम तो है रोड का सफर, परंतु आनंददायक काफी होता है। मैंने भी कई सारे यादगार रोड ट्रिप्स किए हैं, बाइक से भी किए हैं। लद्दाख गया, गैंगटोक गया, कालिम्पोंग और दार्जिलिंग भी गया। 3 अलग अलग सालों में ये सफर मैंने बाय रोड अकेले सोलो जर्नी तय की है। तो रोड का आनंद मैं समझता हूँ, और कुछ सावधानियां भी, कुछ क्या, बहुत सारी सावधानियां रोड जर्नी में रखनी पड़ती है। तो दोस्तों, जब हम दूर का सफर सड़कों से तय करते हैं, अपनी 4 पहिए से हो या 2 पहिए से हो, तो हमारे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो होता है ईंधन का। ईंधन मतलब गाड़ी की ईंधन नहीं, वो तो किलोमीटर, हाफ किलोमीटर में ही 2-4 या 3 किलोमीटर में ही 2-3 मिल जाते हैं। लेकिन जो ईंधन है, जो सवारी हैं, जो उस गाड़ी में बैठे हुए हैं, ये मैं उनके ईंधन की बात कर रहा हूँ, उनके खान पान की बात कर रहा हूँ। और आप भूखा लंबा सफर तय नहीं कर पाएंगे। 60-100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर भी अगर होता है तो बात बनती है, परंतु इससे अगर ऊपर हो जाते हैं तो आपको नाश्ते की जरूरत पड़ेगी, छोटे से टी ब्रेक, चाय के लिए रुकने की जरूरत पड़ेगी। और 500-1000 किलोमीटर का अगर जर्नी हो, 2000, 2500, 3000 किलोमीटर की जर्नी हो, तो आपको कई बार नाश्ते और भोजन के लिए रुकना पड़ता है। हाईवे की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों, हमें जाना कहाँ है ये तो पता होता है, पर खाना कहाँ है ये पता नहीं होता। और कहीं भी रुक के खा सकते हैं। जी हाँ, काफी कुछ है खाने के लिए, परंतु स्वादिष्ट भोजन आपके पैसे का टोटली रिटर्न भोजन के रूप में कहाँ मिलेगा, कहाँ होगा, ये जान पाना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि आप जिस डगर पे, जिस सफर पे हैं, जिस जगह से आप गुजर रहे हैं, वहां के लिए आप अनजान होते हैं, और अनजान जगहों के बारे में आपको नहीं पता। वहां भी अच्छी चीजें मिलती हैं खाने को, परंतु कहाँ मिलती हैं ये पता नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, मेरे दिमाग में एक छोटा सा आइडिया है जो मैंने अपने रोड ट्रिप्स में आजमाए हैं, कि जब भी आप बाय रोड 4 व्हीलर, बस से अगर जा रहे हैं, तो उन्हें पता होता है कि बेस्ट खाना कहाँ मिलेगा, तो आपको वहां रोकते हैं। क्योंकि प्रतिदिन उनका वही रूट होता है, जैसे दिल्ली से अमृतसर हो जाए या चेन्नई से बेंगलुरु हो जाए, वो बसें उतनी दूरी में ही चलती हैं, आती हैं, जाती हैं। तो उन्हें पता होता है कि कहाँ रुकना है, कहाँ आपको खिलाना है, सवारियों को कहाँ खिलाना है। परंतु आप अपनी पर्सनल कैब, पर्सनल कार से जाते हैं, पर्सनल बाइक से जाते हैं, तो आप अनजान जगहों पे ये नहीं जान पाते कि आपके मन के लायक मनपसंद भोजन कहाँ मिलेगा। तो दोस्तों, थोड़ा सा गौर करेंगे, हाईवे से जब आप गुजर रहे हैं तो ध्यान दें कि किस होटल पर 4 व्हीलरों की भीड़ अधिक है, 4 चक्के गाड़ियों की भीड़ किस होटल पर अधिक है। ज्यादातर, जैसे कि आप हमारे गृहनगर बोकारो स्टील सिटी से गुजर रहे हैं, तो JH09 यहाँ का कोड है, नंबर प्लेट का जो कोड है JH09,
उसी तरह धनबाद का है JF010, तो उसी तरह PB1, PB6 या MH12। तो जिस जिले से आप गुजरते हैं तो वो पहचान में कैसे आएगा कि इस जिले का ही कोड है। तो अधिक गाड़ियों में जो कोड नंबर दिखे, जैसे बाइक में, ऑटो में, कार में, ज्यादातर में जो नंबर आपको दिखे कि MH12 लिखा हुआ है, तो ज्यादातर गाड़ियों में MH12 लिखा है, तो आप समझ जाइएगा कि आप महाराष्ट्र के उस जिले से क्रॉस कर रहे हैं जिसका कोड है MH12। तो उस टाइप की अधिक गाड़ियां जिस होटल पर, रेस्टोरेंट पर, मोटल पर, ढाबे पर रुकी मिलेंगी, तो आप समझ लीजिएगा कि यहाँ कुछ अच्छा जरूर मिलता होगा खाने के लिए, क्योंकि वो लोकल गाड़ियां होती हैं और वो अपने आसपास के परिवेश के बारे में अच्छी तरह भली भांति परिचित होते हैं, इसलिए वो अपनी गाड़ी वहीं रोकते हैं। और भी है, जैसे दिल्ली जयपुर के बीच में चलने वाले लोग जो कभी कभार ही आते जाते हैं, परंतु साल में 2-4 बार हो ही जाता है उनका, या मुंबई पुणे के बीच में आने जाने वाले लोग साल में 2 ही बार जाए, परंतु जब आना जाना लगा रहता है तो धीरे धीरे उन्हें पता हो जाती है कि यहाँ बेस्ट भोजन मिलता है। तो बस फंडा यही है दोस्तों, जहां अधिक गाड़ियों की भरमार दिखे, चरपहियों की, वहां आप समझिएगा कि कुछ बेस्ट मिलने वाला है, और आप अपनी गाड़ी को ब्रेक वहीं दे दीजिएगा भोजन के लिए, ईंधन के लिए, जी हाँ, पेट में। तो दोस्तों, जहां कम भीड़ होती है, ये मेरा मानना है, मैंने ऐसा पाया भी है कि जहां भीड़ कम लगती है वहां चीजों का अधिक भुगतान भी करना होता है, और चीज आपको बासी भी दी जाती है, कल की परसों की फ्रिज में रखी हुई, क्योंकि जब भीड़ ही नहीं है तो उन्हें खाएगा कौन, और उनकी चीजें खपत होंगी कैसे, और वो फेंकना नहीं चाहेंगे नुकसान के डर से, तो अगले दिनों आपको परोसते हैं, जिससे आपका हेल्थ तो खराब होता ही है, जेब भी हल्की होती है, और आपका मनपसंद भोजन भी नहीं मिलता। आप खाना पूरी की पूरी प्लेट में छोड़कर उठ भी जाते हैं, उन्हें परवाह भी नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि आप उनके यहाँ रोज आने वाले नहीं हैं। सो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में मुझे आप सबों से इतना ही कहना था, और बताऊंगा मैं किसी दिन अपने 3 रोड ट्रिप्स के बारे में कि कैसे मैंने वो रोड ट्रिप्स किए थे। वो भी एक पुरानी सी मोटरसाइकिल यामाहा RX 135, जी हाँ, 135 सीसी की थी, और वो 1999 मॉडल थी, और मैं 2015 में लद्दाख गया, 2016 में गैंगटोक गया, 2017 में कलिम्पोंग और दार्जिलिंग गया। तो इन 3 यात्राओं में 3 अलग अलग सालों में मैंने 9000 किलोमीटर सोलो राइड अकेला सफर किया है, तो कुछ सीखने को मुझे भी मिला है। तो चलिए दोस्तों, मेरे कोई भी वीडियोज अगर आप सबों को किसी भी कारण से अच्छे लगते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बातें अच्छी लगती हो, विषय अच्छे लगते हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, और इसी के साथ धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और मेरे वीडियो में अभी तक आप सबों को बने रहने के लिए।